नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार और इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नौज के सिखाना मोहल्ले में। सिखाने मोहल्ले में चुनावी माहौल क्या है, कि सरकार से कितना लोग खुश हैं, योगी सरकार से कितना खुश हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सालिम। शालिम भाई कितना खुश रहे हैं आप सरकार से 5 साल में? सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मतलब सरकार से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। अच्छा, क्या क्या खुशी मिली आपको सरकार से, ही बता दीजिए। सही क्या, जो कुछ विकास है जो कुछ सामने है। क्या नाम है चचा आपका? आप सरकार के 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं या नाराज हैं? योगी जी को दोबारा लाना चाह रहे हैं? बेरोजगार हैं। अच्छा, ना खुश है ना नाराज है, बेरोजगार, कोई काम धंधे सारे बंद पड़े हैं, कोई काम धंधे है नहीं, इसलिए सब परेशान है। अरे आप कह रहे काम धंधे नहीं है, सरकार कह रही हमने इतना रोजगार दिया है, इतने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है। क्या दिया है? कोई भी काम बतलाओ, क्या दिया? सब कुछ फ्री दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, श्रम कार्ड में पैसे दे रहे हैं। आप कह रहे पैसा कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा पैसा। श्रम कार्ड बनवाए आप? अरे जब कार्ड ही नहीं है। सरकार कह रही है सब कुछ तो कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, है ना, रोजगार दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, बेरोजगारी देश से दूर हो रही, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। तो ऐसे तो और सब हराम दाल बना देते रहे हैं। वो कोई ऐसा है, कोई फैक्ट्रियाँ ऐसी डलवाएं जो यहाँ पे कोई रोजगार आदमी जो मारे मारे घूम रहे काम धंधे करें, उससे कोई फायदा हो। ऐसे खाना खिलाने से मालूम और बेकार कर देते रहे पब्लिक को। राशन मिलता कि नहीं मिलता? जी मिलता है। मिलता है। हाँ। और श्रम कार्ड में पैसे आए कि नहीं आए? नहीं आए। वो नहीं आए। किसान सम्मान निधि से पैसा मिलता कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है। नहीं मिलता। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अजीमुल। अच्छा, आपको सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? मेरे यहाँ तो कार कोई हुआ ही नहीं कन्नौज में, और मेरे महल्ले में कोई कार नहीं हुआ अभी 5 साल में योगी सरकार में। अरे ये भैया भी कह रहे थे कि सारा कुछ विकास कुछ नहीं, मेरे यहाँ चेयरमैन ये 5 साल है, इसने भी कुछ नहीं किया, और योगी सरकार में मेरा विधायक था, उसकी चली नहीं 5 साल बेचारे की, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ उसके स्तर से। मतलब आपके मोहल्ले में कोई विकास काम नहीं हुआ? और 5 साल में यहाँ पे दूसरे बिजली विभाग थे, दूसरे लोग और परेशान करते रहे। आए दिन कहीं गरीब गुनी है जो बेचारे ऐसे थोड़ा सहायते से एक दूसरे से लाड ले लेते थे, उनकी कटिंग करते रहे, उनसे 20,000 ले लिए, कहीं 30,000 ले लिए। ये कार हुआ करा 5 ये तो भ्रष्टाचार मिटा रही है ना सरकार। भ्रष्टाचार कुछ ऐसे हैं जो बेचारे एक ही बल्ब जला रहे हैं, इतने मोहताज हैं जो किराए पे रह रहे, छप्पर डाल के रह रहे, तो उनके यहाँ अगर कोई पड़ोस वाले ने लाइट अगर एक इंसानियत के नाते दे दिए तो ये सहायता वो भी तो कर रहे हैं। तो वो आके 20,000 रुपये उनका नाम लिख गए, उन्हें कोतवाली नोटिस भेज दी, अब वो आ रही पुलिस आ रही, 20,000 रुपये वहाँ जमा करिए। ये 5 साल मुसलमान महलों में ज़्यादातर परेशानी हुई। मतलब इस सरकार में आप कहने का मतलब है कि मुस्लिम लोग ज्यादा परेशान हैं? जी, मुस्लिम लोगों को जानबूझ के टारगेट किया गया इस महल्ले में, और ज़्यादातर 5 साल में कम से कम 20 बार बिजली विभाग ने यहाँ पे आके परेशान किया जनता को। और जो बिल भी जमा कर रहे हैं उनके यहाँ भी छापा मार रहे हैं, और जो बिल नहीं दे रहे हैं उनके यहाँ तो जाते भी नहीं हैं, इसलिए कि वो भाजपा सरकार के छोटे मोटे नेताओं से टच में रहते हैं। खाली इसलिए छापे मार रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम मोहल्ले में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। जी, अगर ऐसा है पुरानी सूची उठा के देखिए, यहाँ के सबसे ज़्यादा बिल जमा है महल्ला सिखाने का, और उससे बाद भी यहीं सबसे ज़्यादा चेकिंग हुई। तो आपके कहने का मतलब कि ये मुस्लिम है इस वजह से ज्यादा टारगेट किए जा रहे। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद गुफरान। अच्छा, आपकी बात चुनावी माहौल क्या है आपके मोहल्ले? चुनावी माहौल क्या है, ये देखिए चुनावी माहौल क्या विकास पे होता है, क्योंकि भाजपा सरकार ने कुछ विकास नहीं किया है। ये देख रहे हो आप, इस तरीके से बच्चे ये छोटे छोटे घूम रहे हैं, ये कैसा है, इनके लिए कुछ स्कूल वगैरह ये सब क्या सरकार का काम क्या है, भविष्य बनाने में। ये बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, ये सब पढ़ाई होना चाहिए इनके आगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है ना, इसीलिए स्कूल बंद कर दिए। कोरोना से पहले भी यही हाल है, कोरोना चलो अभी आया है, लेकिन पिछले 2019 में आया है। शिक्षा के मामले में ये सब बहुत पीछे है हमारा गांव। कन्नौज मोहल्ला सिखाना होके इतना बड़ा मोहल्ला है, पब्लिक जनसंख्या इतनी, कोई बेरोजगार है पूरी तरीके से। अब हम लोग देखिए मुंबई रहते हैं, कारोबार नहीं है, अगर यही हमारे यहाँ कुछ हो तो हम लोग जाने में कोई शौक थोड़ी नहीं है, यहाँ कुछ करें। ये सब क्या है सरकार के ऊपर है, जब सरकार कुछ करेगी नहीं तो हम लोग तो भाई इधर उधर जाएंगे ही। लेकिन ला तो रही, रोजगार दे रही है, युवाओं को भी रोजगार दे रही है। हाँ, रोजगार होता तो हम लोग जाते कैसे? हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि सब अनपढ़ ही हैं, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ है? अब बोलने से थोड़ी नहीं हो जाएगा कि अब
आप स्टेज पे वो भाषण दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सामने जनता के भी सामने तो लाओ। जनता को लाभ कहाँ मिल रहा है? अगर हम बोल देंगे लेकिन लाभ कहाँ है? लाभ भी तो नहीं है। लाभ अगर हो तो समझ में आए, लाभ तो ऐसा है ही नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगवा रही है, रोजगार दिए हैं, फ्री उज्ज्वला योजना दी है, सारी योजनाएं दिखा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। हमारे पास नहीं आया, और भी तो है यहाँ, जैसे हमें यहाँ और भी पब्लिक है। प्रचार करने से नहीं होगा। अभी हम बोलें कुछ, जब हमारा कोई कामकाज दिखेगा नहीं तो पब्लिक तो नहीं बोलेगी ना। जब हमारा कुछ कामकाज दिखने में आएगा तो पब्लिक को बोलने में क्या है। अच्छा, आप मुंबई रहते हो, पिछली बार जब कोरोना आया था तो क्या आप पलायन करके आए थे? नहीं, वहाँ मुंबई थे हम लोग। अब दरअसल सरकार की ये गलती रही, सरकार को बोलना चाहिए था। जैसे लॉकडाउन है अचानक बंद कर दिया, तो फिर बाद में हम लोग जैसे कुछ पैदल आए, कुछ रिक्शे से आए। हम लोग खुद ही रिक्शे से 4-4 हज़ार रुपये खर्चा करके आए। इस बार आप लोग क्यों नहीं गए? इस बार नहीं गए, ऐसे ही मालूम पड़ा हर 2 महीने में बंद होता है, फिर 2 महीने सही रहता है, फिर मालूम पड़ा बंद हो। जितना कमाना नहीं, आने जाने में ही परेशान हो जाती है पब्लिक, तो इसलिए नहीं गए। तो अपने यहीं पे कर लेते हैं। आपके मोहल्ले में इन 5 सालों में कन्नौज जिले में कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ झूठे वादे करती है, विकास तो कोई करती नहीं। मोहल्ले में क्या पूरे शहर में 5 काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें तो हम बताएंगे आपको। वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास किया है हमने, सरकार के। अटानी का साथ, अंबानी का साथ। अटानी का भी विकास, अंबानी का भी विकास, गरीब आदमी का कोई विकास नहीं। मतलब जनता का कोई विकास नहीं दिखाइए। कौन सा यहाँ आप खड़ी हैं, यहाँ कोई दिखाइए विकास। आप पूरे मोहल्ले में चले जाइए, पूरे शहर में चली जाइए, कोई विकास नहीं है। लेकिन सरकार कह रही इतने करोड़, इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया है, फ्री राशन दे रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया। आप कह रहे विकास नहीं हुआ है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था, 2 लाख नौकरियां दिखा दें। 15 लाख देने का वादा करा था, 1500 रुपये दिखा दें। लेकिन राशन और चीजें एक्सप्रेस वे बनाने का इन्होंने गाजीपुर और बलिया का एक्सप्रेस वे बना रहे थे, 5 साल की सरकार में पूरा नहीं कर पाए। वही एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी की सरकार में 22 महीने में पूरा कर दिया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, 302 किलोमीटर का। तो अब की बार माहौल क्या है चुनावी? किसको जिता रहे हैं? किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव के कार्यकाल में आपके शहर में विकास हुआ है क्या? सबसे ज़्यादा जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, रोडें हो, पानी हो, सिंचाई हो, दवाई हो, सब फ्री था। सब फ्री था। लाइट से लेके दुनिया के जो भी काम थे सब फ्री अखिलेश यादव जी ने करे थे। बहुत विकास किया था। मतलब योगी सरकार में विकास काम कन्नौज शहर में नहीं हुआ है। योगी का कोई आदमी सामने आए 5 काम बता दे, 5 काम बता दे खाली बस। भैया यहाँ पे कोई योगी का यहाँ पे कोई नहीं है। मैंने तो आपको मैडम बता दिया, यहाँ पे 5 साल ये खास करके अखिलेश जी का क्षेत्र था, ये टारगेट किया गया। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में। तो देखिए किस तरीके से शिकाने मोहल्ले में कितना विकास हुआ। ये शिकाने मोहल्ले के लोगों ने ही बताया कन्नौज में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ है, और कितना अखिलेश की सरकार ने विकास करवाया है। तो यहाँ के लोगों का रुझान जो है अखिलेश यादव की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? आजम जी। क्या लग रहा है विकास के नाम पे कितने नंबर देंगे आप योगी सरकार? 0% भी नहीं देंगे। 0%? हाँ बिल्कुल 0%। मतलब आपके हिसाब से कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं हुआ। देख लो आप खुद ही यहाँ चल रही हैं, देखो रोड कैसी गड्ढे खुदे हुए हैं। लेकिन बहुत विकास करवाया है सरकार ने, बड़ा होर्डिंग बैनर लगा रही है। वो अपने यहाँ करवाया, जहाँ रहते हैं वहाँ करवाया, यहाँ कुछ नहीं करवाया। आपके मोहल्ले में कोई विकास नहीं? आप चल के देखिए गड्ढे कितने पड़े हुए हैं। मेरे मोहल्ले में, मेरे कन्नौज जी, विकास नहीं हुआ है। कन्नौज जिले में विकास नहीं हुआ है। खास करके अखिलेश जी का क्षेत्र है, उसके हमारे ये टारगेट किया गया है। यहाँ के सुब्रत पाठक जी सांसद हैं, उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया। 3 सालें होने आ रही हैं सांसद को, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है यहाँ पे। भाजपा जानबूझ के इस शहर को टारगेट कर रही है। यहाँ पे आप बता दीजिए सीवर लाइन पड़ी हुई है, 5-5 सालें हो गई, गलियाँ नहीं बनी हैं, गड्ढे हैं यहाँ पे। ये हमारे साथ अम्मा भी है। हाँ अम्मा, क्या कह रही हैं? पिंदन लो नहीं आओ तो बिटिया 3 साल हो जा, 2 साल पिंदन नहीं आओ तो विधवा वाले तो काम का करें। नहीं आ रही? कहाँ आई बिटिया? आई ना यहाँ भाई। फार्म भरो रे। फार्म भरो, सब कुछ आई, फार्म सब आई बिटिया। अब किताबों में खाता खुलो। और कुछ मिलत है? श्रम कार्ड, फ्री राशन वगैरह कुछ? राशन तो मिलत है, खाली बस है, कुछ नहीं मिलत। खाली राशन मिलत है? हाँ। और क्या मिलता है? हाँ, और कुछ नहीं मिलती बिटिया। और कुछ नहीं मिलत है।
सरकार तो बहुत कुछ दे दे, आप कहते हो नहीं मिलते बिल्ला, तुम का कह रहे बिटिया, नहीं मिलते कुछ कुछ नहीं मिला। ना, कुछ नहीं मिलते। तो देखिए सबके अलग अलग मत थे और कितना विकास कन्नौज में हुआ है इन 5 सालों में। आप बने रहिए और हम हर मोहल्ले को दिखाएंगे, कन्नौज के गांव से लेकर शहर तक, कन्नौज का हर मोहल्ला, कन्नौज का हर गांव, कि कितना विकास कन्नौज में इन 5 सालों में हुआ है। जो सरकार कह रही है कितना विकास करवाया, आखिर उस विकास का कन्नौज में कितना विकास हुआ है, इसको देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।